हे गाइस, हर हर महादेव। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो हम साड़ी से बनाएंगे हैंड कर चीफ ड्रेसेस। तो इसके लिए हमने साड़ी की पट्टी को निकाल लिया और इस तरह से हम साड़ी को 2 फोल्ड करके और इसकी लंबाई का नाप लेके और मार्किंग कर लिए हैं और थोड़ा सा कट करके हम इसको इस तरह से फाड़ लेंगे, क्योंकि हम 2 से 3 लेयर हम 3 लेयर का बनाएंगे। तो इसलिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके इस तरह से फाड़ लिए। अब हम इसकी चोली वाले पार्ट का करेंगे। तो हमारा टोटल लंबाई 50 इंच लिए हैं, क्योंकि ऊपर नीचे सिलाई में जाएगा। शोल्डर हमने लिए हैं 5.5 इंच, आधी इंच जो है हमारे सिलाई में जाएगा। आस्तीन के आर्म होल लिए हैं हम 6 इंच और हमारा फुल बस्ट लिए हैं 30 इंच है, तो 30 का चौथाई भाग होगा 7.5 इंच। तो इस तरह से हमने आर्म होल का शेप देते हुए लाइन को डार्क कर लिया है और फुल बस्ट का मार्किंग हमने 7.5 इंच पे किया है। और हमारा वेस्ट है 28 इंच, तो 28 का चौथाई भाग होगा 7 इंच। की चोली जो है प्रिंसेस कट है और हमारा बॉडी जो है फ्लैट बॉडी है। तो हम टक्स पॉइंट लेंगे 1 इंच पे। तो इस तरह से हमने 1 इंच पे निशान लगा लिए हैं और इन लाइनों को स्केल की सहायता से हम इस तरह से मिला लिए हैं। अब हम क्योंकि नेक को हम ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे, तो इसलिए हमने चौड़ाई लिए हैं 2.5 इंच और लंबाई ले रहे हैं 3 इंच और इस तरह से हम गले का गोल आकार में शेप दे देंगे। अब हम आर्म होल को आधा इंच जो है डीप लेंगे अंदर की ओर, क्योंकि हमारा गला जो है डीप नहीं है, इसलिए हम अंदर की ओर आधे इंच डीप ले रहे हैं इस तरह से और 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग करके। और अब हम 1 इंच पे आर्म होल का शेप देंगे फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पे हम इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारी मार्किंग जो है लगभग कंप्लीट ही हो गई है और 3 इंच पे इस तरह से हमने मार्क कर लिए है और 1 इंच टक्स के लिए मार्क कर लिए हैं। और जो है हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज चोली है, तो इसके लिए हमने ये 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा 1/2 इंच का टक्स जाएगा जो हमारा आर्म होल है उसमें। तो इस तरह से हमने जो हमारा फुल बस्ट का टक्स पॉइंट है वो हमारा 10 इंच है, तो हम इस तरह से 10 इंच पे मार्क कर लिए हैं और इस तरह से निशान लगा लिए हैं। तो अब इसे हम एक गोलाई का शेप आकार दे देंगे, जिससे हमारा प्रिंसेस कट का मार्किंग इस तरह से हो जाएगा। और आर्म होल की साइड हम याद रखें 1/2 इंच का ही टक्स जाएगा। इस तरह से हमारी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है और हमने ये इस तरह से शोल्डर जो है आधे इंच डाउन जाएगा। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद हम इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं। और क्योंकि हम कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो एक ही साथ बना रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो गया है और वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस तरह से हमने बैक पार्ट को निकाल लिए हैं। अब फ्रंट पार्ट में जो बैक पार्ट के लिए मार्किंग किए थे 1.5 इंच पे, उसको हम छांट के निकाल लेंगे। और अगर आप ये प्रिंसेस कट का जो मार्किंग किए है उसको कट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई नहीं, आप ऐसे ही टक्स लगाकर सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने ये प्रिंसेस कट की चोली की कटिंग कर लिए हैं और ये कुछ कटने के बाद इस तरह से लग रहा है। तो हम इन टक्स को स्टिचिंग की वीडियो में जोड़ लेंगे। तो चूँकि इसको हम तो कट कर लिए हैं, तो अब इसको हम फोल्ड करके एक जगह पे रख लेते हैं। अगर आप लोगों को इसकी कटिंग की वीडियो समझ नहीं आ रही होगी, तो आप मेरे दूसरे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फुल मार्किंग और कटिंग की वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे स्कर्ट वाली पार्ट की कटिंग। तो इसके लिए हमने साड़ी को 2 फोल्ड करके, क्योंकि हम स्कर्ट में 3 लेयर देंगे, तो 3 लेयर के लिए हमने ये कटिंग करके पहले से ही रख लिए हैं। और इस तरह से हम इसको 2 फोल्ड किए, फिर
4 फोल्ड, तो 4 फोल्ड करके हम इस तरह से लंबाई का नाप ले लेते हैं। अब क्योंकि हमें सर्कल में इसको कटिंग करनी है तो 5-5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लिए और निशान लगाने के बाद इन लाइनों को आपस में इस तरह से हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम मार्जिन जो है इस कट वाली पार्ट में, जो हम अम्ब्रेला कट भी बनाते हैं, तो उसमें मार्जिन हम नीचे की ओर नहीं लेंगे, क्योंकि नीचे की ओर लेंगे तो हमारा जो इस कट वाली पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा। और ऊपर की ओर तो हम क्या करते हैं, जो मार्जिन है वो हम ऊपर की ओर लेते हैं, ताकि हम जब स्टिचिंग करें तो हमारा ठीक से बैठ जाए। और अगर कहीं छोटा होता है तो हम इसको काट करके छांट लेंगे, और अगर बड़ा होता है तो प्लीट डालकर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो कटने के बाद कुछ हमारा इस तरह से दिखेगा ये स्कर्ट, और बनने के बाद इसका ड्रेस जो है और ही बहुत अच्छे से लगता है। तो इस तरह से हमने 3 लेयर के लिए कटिंग कर लिए हैं, और जो बचा हुआ है नीचे का फैब्रिक उसको काट करके हमने इस तरह से निकाल लिए हैं। तो मैं इसको फोल्ड करके रखने ही वाली थी, बट क्या कि ये हैंडकरचीफ ड्रेस है, तो इसका स्कर्ट वाला पार्ट और चोली वाला पार्ट को मैं इस तरह से चटाई पे बिछाकर आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक किस तरह से आएगा। तो इसका फाइनल लुक और अच्छे से तब दिखेगा जब हम इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेंगे, और जो वियर करने के बाद जो लुक आएगा वो और बहुत ही अच्छे से होगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसका फाइनल लुक के लिए अब हम स्टिचिंग की वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं स्टिचिंग। तो इस तरह से हमने प्रिंसेस कट की कटिंग कर ली है। ये अस्तर वाला पार्ट है। अब हम अस्तर वाले पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इसको हम आर्म होल की साइड से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम एक बार सिलाई लगा लेंगे। एक बार सिलाई लगाने के बाद हम इसमें एक और सिलाई लगा लेंगे, और इस तरह से हमने अस्तर वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट बचेगा उसको हम कट करके निकाल लेंगे। और इसी तरह से हमने मेन फैब्रिक को भी अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हम गले में फिनिशिंग देंगे, तो उसके लिए हम जो है मेन फैब्रिक को उल्टे करके रखे हैं, और अस्तर वाला फैब्रिक है उसको सीधे करके। जब हम पूरी सिलाई लगाएंगे गले में और उसको सीधा करेंगे तो हमारा जो है मेन फैब्रिक जो है सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से हम छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं, और कट लगाने के बाद इसमें एक धागा स्टिच चलाएंगे, जिससे हम पलटाएंगे तो गले में कोई भी क्रीज नहीं आएगी। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा लिए हैं। अब इसमें हम एक और सिलाई लगाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने गले की फिनिशिंग की वीडियो शॉर्ट वीडियो में अपलोड की है, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और इस तरह से हम जब गले को बनाते हैं तो कोई भी क्रीज नहीं आता है, और गला जो है बहुत फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गला कितना फिनिशिंग के साथ बना है। और हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम चोली को जोड़ लेंगे। अब उसके बाद स्कर्ट वाली पार्ट को हम इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने में थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड, तो सब्र की ज़रूरत सबको होती है, आपको भी और मुझे भी। तो इस तरह से जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसको कट करके भी निकाली, और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं, ताकि जब हम स्कर्ट को जोड़ें तो इधर उधर ना हो। क्योंकि अब हमारा फ्रंट पार्ट तो रेडी हो चुका है, और हमने बैक वाले पार्ट को रेडी करके रख लिया है पहले से। तो अब हम इसका शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर को जॉइंट करने के लिए हमने इस तरह से दोनों शोल्डर को एक साथ रख लिए हैं, और उसमें एक सिलाई लगा ली है और लॉक कर दिए हैं। अब इस तरह से हमने उसमें 2 सिलाई लगा ली हैं। अब हम इसमें लगाएंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स को कैसे तैयार करना है, क्योंकि हैंडकरचीफ ड्रेस है, तो उसी तरह से जैसे हमने स्कर्ट को की कटिंग की है उसी तरह से आर्म होल में भी थोड़ा सा हम कट किए हैं, और इस तरह से हमने स्लीव्स का जो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन देगा। अब एक बार सिलाई लगाने के बाद हम इसमें एक और सिलाई लगाएंगे, और देखिए ये कितना प्यारा और ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे।
क्योंकि फ्रेंड्स अपने लिए मेहनत तो सबको करना होता है, आपको भी मुझे भी। अगर हम नहीं करेंगे, थकान है करके बैठ जाएंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। आगे सुख से रहने के लिए मेहनत आज ही करनी होगी। तो कौन कौन आज मेहनत करना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को रेडी कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को कैसे अटैच करना है ये पूरी मेथड मैं आप लोगों के साथ और नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस तरह से हमने सेंटर से एक सिलाई लगा लिए हैं। अब उसी सेंटर से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो कल को किसने किसने देखा है ना फ्रेंड्स, किसी ने नहीं देखा जैसे कि मैं, क्योंकि ये वीडियो जो है 3 से 4 दिन पहले मैंने शूट करके रखी थी और आज करूँगी पोस्ट ऐसे करके सोच रही थी। और जैसे जैसे सोचती वैसा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि ऐसा हम सोचते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें सुबह उठकर या अभी उठकर अभी करेंगे, ऐसे करके करेंगे ना, ठान लेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नहीं होता है, क्योंकि हम सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, और इसी तरह हम टालते टालते उस काम को हम कितने दिनों तक टाल देते हैं और ये काम जो है हमसे होता ही नहीं है। क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने कब से शूट करके रखी हुई थी और आज करूँगी करके ऐसे सोच ही रही थी, बट मेरे से नहीं हुआ और इस तरह से लेट होते गया। लेकिन आज मैं ठान ली ही थी कि मैं इसको कैसे भी करके कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से मेरा कंप्लीट भी हो गया और इस तरह से मैं चोली वाले पार्ट की कट स्टिचिंग भी कर ली। अब हम इसमें इस कट को अटैच करेंगे। इसको अटैच करने से पहले फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसको पिन से सेट करके रखी हुई है और इसमें एक भी सिलाई नहीं लगाई है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें सिलाई लगाते चलूँगी और पिन को जो है निकालते हुए चलूँगी। तो हम इसमें एक बार इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी सिलाई तो लग गई है और लगने के बाद कुछ इस तरह से लग रही है। अब हम इस कट वाले पार्ट को चोली वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो इस कट को हम उल्टा रख कर लेंगे और चोली वाले पार्ट को सीधा ही हम जो है इस कट के अंदर इस तरह से डाल लेंगे और उसमें हम सिलाई लगा लेंगे, जैसे कि मैंने ये डाला है। तो हमारा चोली वाला पार्ट सीधा है। अब हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई जो है ध्यान से लगाना, क्योंकि फैब्रिक का पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सिलाई जो है धीरे धीरे ही लगाना। इस तरह से मैंने एक पूरी सिलाई लगा लेती हूँ। इसी बीच देखो मशीन से धागा भी निकल गया। तो इस तरह से हम सिलाई चलाते हुए चलते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और फुल वॉच करना ना भूलें। तो ये रहा जो हैंडकरचीफ ड्रेस है उसका फाइनल लुक। ये फ्रंट पार्ट जो देखिए, देखने पर कितना फिनिशिंग के साथ बना है, और ये बैक वाला पार्ट। तो कहीं से भी आप लोगों को लग रहा है कि ये हमने सिलाई की है, क्योंकि रेडीमेड की जैसा दिख रहा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सामने से आप लोग देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ बना है। वियर करने के बाद इसका लुक और अच्छे से आएगा।